नमस्कार दोस्तों, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में बड़ा उलटफेर मचा दिया है। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के महासचिव के द्वारा ये बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि लगातार संजय राउत और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के वर्चस्व को महाराष्ट्र के अंदर खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्लान बनाकर वो निशाना साध रहे हैं, क्योंकि सामना मुखपत्र के अंदर कांग्रेस के खिलाफ में संजय राउत ने कई बार तीखे बयान भी दे चुके हैं। यहाँ तक कि ये भी सामना मुखपत्र के अंदर कल के पैराग्राफ में छापा गया है कि कांग्रेस का वर्चस्व पूरी तरह से भारत के अंदर खत्म हो चुका है और कांग्रेस पूरी तरह से गिरने के कगार पर आ चुकी है। जिसके बाद में अब इटली से राहुल गांधी लौटते ही महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन पर बड़ा एक्शन लेंगे और इसका ट्वीट करके उन्होंने बयान देते हुए भी कहा है। इसके बाद में रामविलास अठावले ने भी बयान दिया है कि भाजपा पार्टी बड़े तौर पर महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में ऑपरेशन चला रही है और इससे बड़ी अपडेट आएगी, वो भी 15 जनवरी से पहले। और नए साल पर यह बड़ा उलटफेर होगा दोस्तों महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले से ही बयान दे चुके हैं और हाल ही में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा भी बयान जारी किया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले 8 सालों से सरकार ने पूरी तरह से अपना रुद्र रूप जो दिखाया है, उसके बाद में अब सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत भी आ सकती है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेता और मंत्री वो लगातार आतंक मचा के रख दिया है। इसकी वजह से ईडी की छापेमारी और पूछताछ के दौरान संजय राउत की पत्नी पर जब हाथ डाला गया ईडी की जांच में, तो संजय राउत दोस्तों पूरी तरह से बौखला गए और ईडी के अधिकारी ने यह बयान देते हुए कहा कि 5 जनवरी को अगर संजय राउत की पत्नी का बड़ा खुलासा और विस्फोटक खुलासे होते हैं तो संजय राउत की पत्नी और संजय राउत को अरेस्ट करने की नौबत भी आ सकती है। जिसके बाद में लगातार शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार केंद्र मोदी की सरकार पर निशाना भी साध रही है कि महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा ईडी और सीबीआई टीम का गलत उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर दोस्तों, बिहार से बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद में पूरी तरह से एक बार बाजी को पलटते हुए नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर जेडीयू पार्टी को छोड़ आरजेडी पार्टी के अंदर शामिल होने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद एनडीए को यह बड़ा झटका होगा दोस्तों, क्योंकि हाल ही में हुए चुनाव के बाद में लगातार तेजस्वी यादव बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर अर्जी भी दाखिल करके रखी है नीतीश कुमार को लेकर कि उनकी पार्टी के द्वारा ईवीएम मशीन में घोटाला किया गया है। तो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार के इस्तीफा देने का जल्द ऐलान हो सकता है। उससे पहले महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार गिरेगी उसके अंदर उद्धव ठाकरे को अब मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं इटली से लौटते ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी एमवीए गठबंधन पर एक्शन लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेस के महासचिव ने लेटर लिखकर सोनिया गांधी को ये भी कहा कि जल्द से जल्द इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में खात्मा करने के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत बड़े तौर पर प्लानिंग बना ली गई है। वहीं ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर विस्फोटक खुलासे हो रहे ममता को लेकर, और आज सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आया है बिहार से लगाकर पश्चिमी बंगाल के अंदर, और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की ओपिनियन पोल में सिर्फ 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा पार्टी को 200 सीटों का आकलन दिया जा रहा है ओपिनियन पोल 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर। जिसके बाद में संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार ये बयान दे चुके हैं कि ममता बनर्जी को अगर पश्चिमी बंगाल के अंदर जीत हासिल करनी है तो फिर कुछ बड़ा उलटफेर करना होगा या महागठबंधन के साथ गठबंधन करना होगा टीएमसी पार्टी को। वहीं उद्धव ठाकरे के मंत्री और फटकार लगाकर शरद पवार ने बीजेपी के अंदर जाने का ऐलान कर दिया है और शिवसेना के करीब 17 विधायकों के इस्तीफा देने की बातें भी सामने आ रही है और जल्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा भयंकर उलटफेर होगा दोस्तों, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने भी अब बगावत के सुर तेज कर दिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ और उद्धव ठाकरे के मंत्री हैं
संजय राउत राज्यसभा के सांसद भी है और वो लगातार सामना मुखपत्र के अंदर कांग्रेस और केंद्र सरकार पर अपनी भड़ास को निकाल देते हैं और विवादित बयानों के अंदर भी वो हमेशा लगातार रहते हैं। इसी वजह से अब उनके ऊपर एक्शन लेने का समय आ चुका है। वही सुशांत को लेकर भी सीबीआई और एनसीबी टीम के अंदर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार रोड़ा बनी थी, लेकिन आखिरकार में अब उनकी पत्नी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के गले पर जब हाथ पहुंचा और खुद के ऊपर आई तो संजय राउत पूरी तरह से हेकड़ी निकल गई और हवा भी टाइट कर दी गई भाजपा पार्टी के द्वारा, जहां पर कीर्ति सोमैया ने ये भी बयान देते हुए किया है कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत को अंदर पकड़कर डाला जाएगा। जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी को अंदर डाला गया था और महाराष्ट्र पुलिस ने जो असर उनके साथ में किया था, वैसे ही असर संजय राउत की पत्नी से पूछताछ के दौरान भी होनी चाहिए, क्योंकि संजय राउत की पत्नी को लेकर करीब 500 करोड़ रुपए घोटाले से भी ऊपर का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अंदर ये आरोप भी लगाए गए हैं कि इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड वर्षा राउत को बताया जा रहा है। एनसीबी और सीबीआई की टीम लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांच कर रही है और इसको लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब शरद पवार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कि जल्द से जल्द उद्धव ठाकरे या तो अपने नेताओं और अपने मंत्रियों पर लगाम लगाए, अन्यथा उनकी पार्टी के लिए ये बड़ा खतरा महसूस किया जा सकता है। वही नए साल पर उद्धव ठाकरे के नेता और भी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान दोस्तों हो गया है। नए साल को लेकर कृषि कानून बिलों को वापस लेने की बयान दे चुके कृषि कानून मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि किसानों के साथ वार्तालाप सफल हो चुकी है और जल्द किसान आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद में कुछ और भी नई बड़ी अपडेट आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ में और कमेंट बॉक्स के अंदर जय बीजेपी ज़रूर लिखें। वही दोस्तों, लगातार बढ़ रही इस सियासी संग्राम के अंदर अब राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और जेडीयू और आरजेडी आमने सामने हो चुकी है और इसी वजह से अब पश्चिमी बंगाल की विधानसभा चुनाव बड़े रोमांचक और रोचक देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता अब लगातार पश्चिमी बंगाल के अंदर डेरा डाल दिया। जहाँ जेपी नड्डा के ऊपर अटैक होने के बाद उस अधिकारी के ऊपर ममता बनर्जी मेहरबान होकर उसको प्रमोशन और बड़े तौर पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच में संग्राम लड़ना शुरू कर दिया गया। इस संग्राम के बाद में अब पूरी तरह से ये संग्राम भी होगा और महासंग्राम के दौरान टीएमसी पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा का गरुड़ मिशन तैयार कर दिया गया और इस मिशन के तहत अब पीएम मोदी खुद बड़े फैसले लेंगे और इन फैसलों के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी पश्चिमी बंगाल के अंदर अपना डेरा जमा कर रखेंगे। संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने मिलकर एक और नया बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा पार्टी जितनी भी कोशिशें कर ले आखिरकार उनकी साजिशें नाकाम कर दी जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लोग पसंद करते हैं और वो अगले 5 सालों ही नहीं बल्कि अगले 25 सालों तक ये महागठबंधन रहेगा महाराष्ट्र के अंदर एमवीए का। जिसके बाद संजय राउत, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी बयान आमे हाँ मिलाते हुए कहा है कि अगले कई दिनों से लगातार भाजपा पार्टी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है और वो कोशिश हर बार की तरह नाकाम हो जाती है और इसी नाकामी की वजह से भाजपा पार्टी खुद को रोक नहीं पा रही है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए एक्शन के बाद अब राहुल और सोनिया गांधी दोनों बड़ा फैसला लेंगे उद्धव ठाकरे के एमवीए संगठन को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ये एमवीए गठबंधन दिल्ली के अंदर
सोनिया गांधी के द्वारा बुलाया गया है। उद्धव ठाकरे जल्द सोनिया से मुलाकात करेंगे और इस दौरान सोनिया की मुलाकात के बाद इटली में बैठे राहुल गांधी कुछ बड़ा ऐलान करेंगे किसानों को लेकर और उद्धव ठाकरे को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के महासचिव के द्वारा कांग्रेस कमेटी के हर एक नेता ने महाराष्ट्र से सोनिया गांधी को पत्र लिखा। इस पत्र के अंदर ये साफ तौर पर कहा गया कि उद्धव ठाकरे और उनके नेता संजय राउत कांग्रेस को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य से उखाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत भी उनके हाथ में लगा है। वहीं दोस्तों इस सबूत के साथ साथ में कई बड़े घोटाले और भी खुलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है, जिसको लेकर पूर्णतः स्वतंत्र होने के बाद अब महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नींद आने का समय भी हो चुका है। लेकिन उद्धव ठाकरे ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शांति पूरी तरह से रहे और उद्धव ठाकरे के द्वारा जो कुछ भी महाराष्ट्र में किया गया है उसको लेकर संजय राउत हो या फिर शरद पवार उनकी ज़बान पर लगाम लगाना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि संजय राउत सामना मुखपत्र के अंदर जो कुछ भी छाप रही है, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, उनको के ऊपर भी कई बार टीका टिप्पणी कर चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्रीज को उखाड़कर यूपी के नोएडा के अंदर सेक्टर में बनाएंगे, जिसके बाद और भी कई बड़ी हस्तियां वहां पहुंचने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और इसको लेकर उद्धव ठाकरे के नेता और उद्धव ठाकरे खुद भी बौखलाए हुए कई बार बयान भी दे चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए पूरी तरह से उनकी लंका लगाकर रख दी है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ से अब यूपी के अंदर एक और नया कानून ला दिया है, महाराष्ट्र के अंदर भी जल्द लागू किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरते ही जैसे ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम की शपथ लेंगे उसके बाद में कुछ और नया बुलेट पेर होने की पूरी कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों के साथ साथ में आ रही इन बड़ी अपडेटों का भी संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी के बीच में भी बातचीत जारी हो चुकी है। और इस बीच पश्चिम बंगाल के अंदर वसुंधरा राजे अगर चुनाव लड़ती है तो पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम को राजस्थान के अंदर से चुनाव लड़वाना होगा। इस बात पर भी जिक्र जल्द खुलकर सामने आएगा और इसी जिक्र के साथ साथ में कई और भी नए बड़े अपडेट आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं दोस्तों आप हमारे साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। जय हिंद।